हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विकास राज वर्मा, कास्टिंग डायरेक्टर। तो आज मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक नया टॉपिक कि कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर में फ़र्क क्या होता है। तो शुरू करते हैं हम कास्टिंग कोऑर्डिनेटर के साथ। कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो फ्रीलांस वर्क करते हैं। वो किसी भी प्रोडक्शन हाउस के साथ जुड़े हुए नहीं होते हैं। वो अलग अलग प्रोडक्शन हाउस की अलग अलग शो की कास्टिंग कर सकते हैं। वो टीवी भी करते हैं, वो मूवी भी करते हैं और वो वेब भी करते हैं। कोई रोक टोक नहीं होता है। जितनी उनकी कैपेसिटी होती है उतना वो काम कर सकते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो घर से काम करते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो बाकायदा ऑफिस का पूरा सेटअप डालकर कास्टिंग करते हैं एज ए प्रोफेशनल। तो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर जो होते हैं उनका क्या होता है कि उनको किसी भी प्रोडक्शन हाउस से कोई सैलरी प्रोवाइड नहीं होती है। वो एज ए कमीशन बेस पे काम करते हैं। जो एक्टर को वो कास्ट करते हैं उनसे वो कमीशन चार्ज करते हैं। वो जो भी थोड़े बहुत कमीशन चार्ज करते हैं तो उसी बेस पे काम करते हैं। और कुछ ऐसे भी कोऑर्डिनेटर हैं जो रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं। अब उन्होंने अपना सेटअप इतना डाल के रखा है, ऑफिस बनाया है, ऑफिस में खर्च है, बहुत सारी चीज़ें हैं, इसलिए वो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जब कोई एक्टर आता है उनके पास काम करने के लिए तो वो एक या दो काम करते हैं। तो कुछ ऐसे एक्टर होते हैं जो तो या तो काम करना चाहते हैं तो कमीशन वगैरह उनको टाइम पर देते हैं। जिनको नहीं करना होता है वो एक या दो काम करने के बाद चले जाते हैं। तो इससे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर का नुकसान होता है। तो इस नुकसान की भरपाई के लिए वो रजिस्ट्रेशन फीस चार्ज करते हैं ताकि एक्टर ने अगर काम किया और कमीशन नहीं दिया तो उनका मैनेज हो सके। और ये रजिस्ट्रेशन फीस जो होता है वो 3 से 5 हज़ार के बीच में होता है। इससे ज़्यादा अगर कोई आपसे मांगता है तो आप उसे न दें। तो बात करते हैं कास्टिंग डायरेक्टर के बारे में। कास्टिंग डायरेक्टर जो होता है वो एक प्रोडक्शन हाउस में इन हाउस जॉब करता है। उसको बाकायदा वहाँ पर सैलरी मिलती है। वो किसी से भी कमीशन चार्ज नहीं कर सकता है। अगर उस प्रोडक्शन हाउस में अगर एक शो है या 2 से 3 शो है, उसकी सारी कास्टिंग 1 डे 2 डे से लेकर लीड तक की सारी कास्टिंग उस कास्टिंग डायरेक्टर को करना पड़ता है। वो चाहे तो अपने असिस्टेंट को रख सकता है, बट उनके असिस्टेंट भी कमीशन चार्ज नहीं कर सकते हैं क्योंकि उनको भी सैलरी प्रोवाइड की जाती है, इसलिए वो इन हाउस हैं। और आजकल समय थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल के जो कास्टिंग डायरेक्टर हैं वो फ्रीलांस वर्क भी करते हैं। फ्रीलांस में ऐसा होता है कि अगर किसी दूसरे प्रोडक्शन हाउस का कोई शो आ रहा है, कोई वेब है, कोई मूवी है या कोई एड शूट है, तो वो इनसे संपर्क करता है और बोलता है कि मुझे आपसे मेरे शो की या मेरे प्रोजेक्ट की कास्टिंग करवानी है। तो कास्टिंग डायरेक्टर उसको सीधा बोलता है कि मैं इतने पैसे चार्ज करूंगा। अगर दोनों सहमत हो जाते हैं तो वो उनको पैसे देता है और उनके वो प्रोजेक्ट की कास्टिंग करके दे देता है। बट वहां पर भी कास्टिंग डायरेक्टर किसी भी एक्टर से पैसे चार्ज नहीं कर सकता है और न ही कास्टिंग डायरेक्टर के असिस्टेंट किसी से पैसा चार्ज करते हैं। और एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर एक और पोस्ट होती है जिसको बोला जाता है जूनियर सप्लायर। आपने देखा होगा कोई टीवी शो में, कोई मूवी में, कोई वेब में, अगर सपोज दैट कोई रोड का सीन है, वहां पर हीरो और हीरोइन का शूट चल रहा है तो पीछे बहुत सारी क्राउड होती है, भीड़ होती है। तो उसकी कास्टिंग कौन करता है? एक्चुअली उसको कास्टिंग करना नहीं बोलते हैं, वो जूनियर सप्लायर होते हैं। उनके पास डेटा होता है तो वो जो भीड़ होती है उनको जो मैनेज करता है वो जूनियर सप्लायर होता है। बहुत लोग उसको भी कास्टिंग डायरेक्टर समझते हैं, बट ये गलत है क्योंकि वो कास्टिंग डायरेक्टर नहीं होते, वो जूनियर सप्लायर होते हैं। उनका काम होता है वो भी कमीशन बेस पे ही काम करते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कास्टिंग डायरेक्टर और कास्टिंग कोऑर्डिनेटर में फर्क क्या होता है। अगर आपको लगता है कि आपके मन में और भी कुछ सवाल हैं जिनके जवाब आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट में बताएं। मैं उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा और आपके सवालों का जवाब मैं वहां पर दूंगा। नमस्कार।